तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेसन नंबर 3। पाठ का नाम है अलस कथा। इसका समास विग्रह होगा अलसा नाम कथा, आलसियों की कहानी। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है, यानी विशेष हिस्सा है। पूरा पूरा तो नहीं दिया गया है, लेकिन वहीं से लेकर ही पाठ दिया गया है। पुरुष परीक्षा सहो संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्णयति। पुरुष परीक्षा साधारण संस्कृत भाषा में कथानी के रूप में विभिन्न प्रकार के मानवीय गुणों और महत्व को वर्णन करता है। दोषा नाम च निराकरणाय, और दोष को दूर करने के लिए, दोष मतलब अवगुण, अवगुण को दूर करने के लिए शिक्षा ददाति, शिक्षा भी देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत, विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। अपिच और भी बहु नाम संस्कृत ग्रंथा नाम, अनेक प्रकार के संस्कृत ग्रंथों का निर्माता भी, रचयिता भी विद्यापति आसीत, विद्यापति थे। इति ऐसा, तस् विशिष्टता उनकी विशेषता, संस्कृत विषय अभी, संस्कृत विषय में भी प्रभुता अस्ति बहुत है। ऐसे विद्यापति ने बहुत सारी कविताएं लिखी थी, नाचारी भजन ये सभी लिखा था, लेकिन संस्कृत भाषा में भी इनकी रचना थी। प्रस्तुते पाठे, दिए गए पाठ में आलस नाम कस दोषस निरूपणे, आलस नाम के दोष को दूर करने के लिए व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। एक व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत किया गया, यानी हास्य कथा। ये कहानी किसकी है? आलसियों की कहानी है। इसमें 4 आलसी हैं और उसके अतिरिक्त भी कुछ आलसी जो थे, आलसी के साथ भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो उन्हीं की परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगा दिया गया था। तो जो कपटी धूर्त लोग थे वो सब भाग गए थे, लेकिन जो मेन आलसी था वो सब नहीं भागा था। नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मनन्ते, जो नीतिकार है, न्याय शास्त्र के निर्माता है, जैसे चाणक्य हैं, विदुर है, मनुस्मृति में मनु है, ये सब क्या किए हैं? आलस को शत्रु रूप मानते हैं। इसका श्लोक आता है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान निपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, क्योंकि परिश्रम करके मनुष्य दुख को प्राप्त नहीं करता है। आलस जो करता है उसके जीवन में दुख है, दुख है। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। मंत्री का मतलब होता है मंत्रणा करने वाला, मंत्र जो इन प्रत्यय से मंत्री शब्द बना है, मंत्रणा करने वाला, सलाह मशविरा करने वाला। तो मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सह च स्वभावात, और वे स्वभाव से, यहाँ द दिया हम क बोले हैं, संधि विच्छेद कर दिए हैं। जैसे दिगंबर होता है ना, दिक जो रंबर, ग का क, यहाँ स्वभावात को स्वभावाद कर दिया, तीसरा में परिवर्तन। तो स्वभाव से दानशील, दान करने के स्वभाव वाले। बहुत आदमी कंजूस होता है, बहुत आदमी दानी होता है। गरीबी अमीरी अपने जगह पर है, बहुत अमीर होगा फिर भी उसको कंजूसी होगा तो दान नहीं देगा। अब कोई गरीब ही आदमी है, मंदिर जाता है तो 2 रुपया 5 रुपया भिखारी को भी दान करके आता है। तो वही कहता है कि वीरेश्वर स्वभाव से दानशील थे। कारुणिक, करुणावान थे, कारुणिक मतलब दयावान। सर्वेभ्यो दुर्गतिभ्यो अनाथेभ्यो च, सब प्रकार के दुर्गति वालों को, दुर्गति किसका होता है? जैसे कोई भूखा है, गरीब है, दरिद्र है, भिखारी है, बीमार है, लाचार है, ये सब क्या कहलाता है? दुर्गति वाला आदमी। उसके साथे साथे अनाथ को भी और आलसियों को भी क्या करते थे? प्रत्यहम इच्छा भोजनम व्याप्यति, प्रत्यहम मतलब रोज दिन, नित्य दिन इच्छा भर भोजन कराते थे। किस किस को? तो जितना खराब गति वाला था, खराब दशा वाला, दुर्दशा वाला आदमी, जिसको भोजन मिलना मुश्किल था, उस सब कोई भरपेट भोजन कराते थे। तन मध्य, उसके बीच में अलसेभ्य अपि अन्न वस्त्र दाप्यति, आलसी को भी अनाज और वस्त्र देते थे। एक चीज छोड़ दिया है, मकान भी देते थे, रोटी कपड़ा मकान तीनों का व्यवस्था करवाते थे। वो अलसशाला बना दिया था। अलसशाला मतलब आलसियों के रहने का घर। यहाँ पर 2 ही लिखा है, तो खैर तुम लोग जान लो कि उसके बीच में आलसियों को भी अनाज और वस्त्र देते थे। या क्योंकि
निर्गति नाम च सर्वेशाम अलस प्रथमा मत, प्रथमो मत दिया, संधि विच्छेद करोगे तो प्रथम जोड़ मत। निर्गति नाम, निर्जोर गति, तो बुरी गति वालों का। बुरी गति कौन सी होती है? जिसकी दुर्दशा खराब, मनदशा खराब हो, दुर्दशा हो, तो बुरी गति वालों को निर्गति नाम बोलते हैं। सर्वेशाम अलस प्रथमा मत, जितने बुरी गति वाले लोग हैं, हम बताए ना 4-5 का नाम अभी बताए थे। जैसे कोई लाचार है, मजबूर है बीमारी के कारण, उसका गति खराब है। कोई जो है दरिद्र है, रुपया पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, दरिद्रता के कारण उसकी गति खराब है। कोई को देख रेख करने वाला नहीं, अनाथ है, जिसका कोई भी देख रेख नहीं करता है, न माता है, न पिता है, न कोई सगे संबंधी है, तो अनाथ कहलाता है, तो उसकी भी खराब गति होती है। उसको भी देख रेख वाला अनाथालय खुला हुआ है। जो वृद्धा लोग हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं, उनका भी बाल बच्चा नहीं है या नहीं देखता है तब भी, तो उनके लिए भी क्या है? वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम में जाते हैं। तो गरीब, बेबस, मजबूर, बेसहारा जितना भी था, उस सब के बीच में कहता है अलसा प्रथमा मत, आलसी का गति सबसे खराब होता है, ऐसा पहला मत है। है तो सब खराबे गति वाला, लेकिन जो आलसी है उसका भी बुरा दशा, सब चीज रहते भी उसका बुरा स्थिति है। क्यों? आलस के कारण। अब खाना बगल में पड़ा हुआ है, वो खा नहीं सकता है ना, तो आलसी का यही दशा होता है। तो सभी प्रकार के दुर्गति वालों में आलसी का, इन सभी में आलसी पहला माने गए हैं, पहले दुर्गति में। किंच न क्षमते कर्तुम जाठरे नापी बहनीना, जाठरेन मतलब होता पेट की अग्नि को शांत करने के लिए, बुझाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, या कोई भी जीव जंतु क्या नहीं करता है। हाँ, बायसा किम न खा दंती, कौवा क्या नहीं खाता है? अच्छा से अच्छा चीज भी खा लेगा, पेड़ में से ऊपर से आम भी खा लेगा, अक्सरा गलाची नाली में मिलेगा, वो भी बैठ करके वो खा लेता है। वही कहता है कि भूखा आदमी, बुभुक्षिता किम न करोति पापम, जो भूखा होता है कौन पाप नहीं करता है? पेट के लिए हर पाप आदमी कर लेता है। क्यों? कि पेट ऐसा बखारी है जो कभी भरता नहीं है, इसको भरोगे, ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है, फिर खाली हो जाएगा, इसलिए कभी किसी का पेट नहीं भरा। ततो अलस पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा, वहां आलसी पुरुष के इच्छित लाभ को सुनकर बहवह तुंड परिमृजाह, बहुत से तुंड बधाए हुए, तुंड वाले लोग भी क्या करते थे? बर्तुली बभूव, चक्कर काट रहे थे, गोल गोल चक्कर, तो उसके इर्द गिर्द अलस साला के इर्द गिर्द ही रहते थे। भोजन बना, अपना भोजन कर लिया, आराम से सोया पड़ा हुआ है। कौन? तो जो काम कर सकता था वो सब भी। जब राशन पानी मिलता है, बताता है, तो देखते हो, जिसके बाद 2 चक्का है, 4 चक्का, वो लाइन में खड़ा रहता है। और लेबरो मजदूर है तो वो भी रहता है, उसको देखा कि एक आदमी है, ये लाइन में लगा दिया तो 500 छूट जाएगा, तो क्या करे, न लेता चला जाता है। अब वहां लेने जाएगा तो उसको क्या किलो, 4 किलो की 5 किलो मिलता है। हाँ, तो 5 किलो के दाम 125 रुपया हुआ, बेचने जाएगा तब, या खरीद कर खाएगा तब। अब वहां पर छूट रहा है 500, तो छोड़ देता है, न जाता है लेने के लिए। 4 आदमी 5 आदमी है तो अब कोई है तो किसी को भेज दिया अपना, लेकिन जिसके पास में सब सुविधा है वो भी नहीं छोड़ता है। वही कहता है स्थिति सौकर्ज मूला ही सर्वेशामपि संगते, सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केनो धावन्ति जंतव। सुविधाजनक स्थिति को देखकर जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, अर्थात अपने जाति के सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ते हैं। जो सुविधाजनक स्थिति कहीं भी मिलेगा, पहाड़ आदमी ट्रेन में सफर करेगा ना, टिकट कटाया हुआ रिजर्वेशन है तो पूरा पसर के जाता है, दूसरे को बैठने भी नहीं देगा। क्या बैठने वाला टिकट बहुत नहीं भी लेता है, घुस जाता है, कहेगा बस अगला स्टेशन उतर जाएगा, करते करते 5 स्टेशन गिर देता है ना, ये भी करता है, मजबूरी है। तो जब देखेगा कि फायदा वाला बात बुझा रहा है तो कोई जीव जंतु रहे, कुत्ता ही है, एगो को तुम बिस्कुट दे रहा तो 5 देव को चलेगा पास। क्या हो, तो सुविधा से बिस्किट मिल रहा है, हम भी खा लेते हैं ना, और वही में डंटा खा के मिल रहा है तो भागेगा नहीं जाएगा, तो क्या तो हुए भाग जाएगा। तो यही कहता है, ये लड़का ध्यान दे, तो आलसियों का जो वहां पर बढ़ रहा था भोजन छाजन, तो वहां पर और लोग सभी क्या था, बनावटी आलसी बनकर भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब को ग्रहण किए हुए था। पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा, बाद में आलसियों के सुख को देखकर धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, धूर्त लोग भी बनावटी आलस को दिखाकर भोज्यम गृह्णन्ति, भोजन ग्रहण करते थे, अब वहीं पड़े रहते थे आराम में।
तदंतर अलसशालायाम बहुद्रव्यव्ययम दृष्ट्वा तदनंतरम तत्जोर अनंतरम, इसके बाद अलसशाला में बहुत धन को खर्च होता देखकर तत्नियोगी पुरुष ही परामृष्टम, वहां के जो रक्षा पुरुष लोग थे उन लोगों ने आपस में विचार किया। यद अक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, कि केवल करुणा के कारण अक्षम बुद्धि वालों को ही, आलसियों को ही स्वामी वस्तु देते हैं, यानी मंत्री वीरेश्वर जो है खाने के लिए वस्तु बांटते हैं। कपटेन अनलसापि, लेकिन कपट से, छल से जो आलसी नहीं है वे सब भी गृहणन्ति इत्यस्माकं प्रमाद, ग्रहण कर लेते हैं, भोजन आके खाते हैं, ये दुख का विषय है। यदि भवती तदालस पुरुषानाम परीक्षाम कुर्मः, यदि हम सब आलसी पुरुषों की परीक्षा करते हैं, इति परामृश्य, ऐसा विचार कर, प्रसुप्तेषु अलसशालायाम, सोए हुए आलस घर में, तन्नियोगी पुरुषा, वे सब रक्षा पुरुष, बहनिम दापयित्वा निरूपयामास, आग लगाकर अब बैठकर देखने लगे। वो सब क्या किए कि देखे ना कि कपटी छली आलसी सब जो है वो सब आकर के भोजन कर रहा है, जो धूर्त लोग है, आलसी नहीं है, तो क्या कर दिए, विचार विमर्श किए, और कहे कि ओरिजिनल आलसी होगा तो भागेगा नहीं, वो तो पड़ा रहेगा, जड़ कर मर जाएगा लेकिन भागेगा नहीं। जो कपटी आलसी सब है वो सब जरूर भाग जाएगा। तो अलसशाला में आग लगा दिया, वही खरफूस का बना हुआ था, नहीं बनता टाटी मरैया का, अलसशाला बना हुआ था पहले जमाने में, तो उसी का बनता था, और उसमें आग लगा करके बैठकर देखने लगे। तो आप लोग इतना रहने दीजिए आज, फिर अगले क्लास में हम लोग आधा चैप्टर पढ़ेंगे।